महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद एक बार अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां एक धनी सेठ ने बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने सेठ का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अगले दिन आनंद के साथ उसके घर गए। सेठ ने बहुत भव्य भोजन की व्यवस्था की थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन थे। बुद्ध शांत भाव से भोजन ग्रहण कर रहे थे, परंतु आनंद की नजर सेठ के नौकरों पर पड़ी। वे सभी भूखे और थके हुए लग रहे थे, लेकिन उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था। आनंद को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने भोजन समाप्त करने के बाद बुद्ध से पूछा, भगवान, यह कैसा न्याय है? सेठ स्वयं तो अन्न के भंडार में रहकर भी असीमित भोजन करता है, लेकिन उसके नौकर भूखे रहते हैं। क्या यह उचित है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, यह संसार का स्वभाव है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगता है, लेकिन यदि तुम्हें यह अनुचित लगता है तो तुम्हें इसका हल भी खोजना चाहिए। आनंद ने तुरंत अपने हिस्से का भोजन उठाया और उन भूखे नौकरों में बांट दिया। बुद्ध ने आनंद के इस कार्य की सराहना की और बोले, सिर्फ अन्याय की आलोचना करने से कुछ नहीं बदलेगा। हमें स्वयं आगे बढ़कर समाधान खोजना होगा। दूसरों की पीड़ा देखकर आक्रोशित होने की बजाय जो भी हमसे संभव हो वह करना ही सच्ची करुणा और धर्म है। आनंद को आज एक बहुत बड़ी सीख मिली थी। केवल उपदेश देने से कुछ नहीं होता, जब तक कि हम खुद उदाहरण न बने। सत्य केवल जानने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए होता है। कथा से शिक्षा, दूसरों की पीड़ा देखकर केवल दुखी होना पर्याप्त नहीं, हमें मदद के लिए कदम भी उठाना चाहिए। धर्म केवल ज्ञान तक सीमित नहीं, वह कर्म में भी होना चाहिए। सच्ची करुणा वही है जो बिना भेदभाव के सबके लिए हो। बुद्ध की यह सीख आज भी हमें प्रेरणा देती है कि अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाएं।